नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जो काफ़ी पहले का है। इसको देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल। कह रहे हैं कि इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें है कि 11वीं सदी लिखा हुआ है कि 11वीं सदी के जो संत रामानुजाचार्य हैं, इन्हीं की याद में जो है बनाया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया है, का लोकार्पण किया गया है। 11वीं सदी की संत हैं, उनका नाम है रामानुजाचार्य। इनकी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का लोकार्पण हाल ही में किया गया है। कह रहे हैं कि 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित की गई। पहली लाइन कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि ये जो प्रतिमा है ये पंच धातुओं से बनी है, यानी 5 धातुओं से बनी है। पहली है कॉपर, दूसरी है सिल्वर यानी कि चांदी, और उसके बाद है गोल्ड यानी सोना भी है, जिंक भी है, और टाइटेनियम। ये 5 धातुओं से मिलकर 216 फुट ऊंची यह प्रतिमा, बैठी हुई प्रतिमा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, ऊंची सबसे बड़ी प्रतिमा है। 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर आधारित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। पहला तो ये कह रहा है कि ये 5 धातुओं से बनी है। 5 धातु है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, टाइटेनियम, और इसकी ऊंचाई कितनी है 216, यानी 5 धातुओं की बनी है। और प्रतिमा खड़ी नहीं कह रहे हैं, बैठी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो आप मुझे बताइएगा कि पहली विश्व की ऊंची प्रतिमा कौन सी है और कितनी फुट ऊंची है, ये मुझे बताइएगा। और कह रहे हैं कि यह एक आधार भवन है जिसका नाम भद्रवेदी है। इसका नाम भद्रवेदी है, जिस एक आधार भवन बनाया गया उस पर। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि इसका नाम क्या रखा है। इन्होंने कहा है कि इसका नाम रखा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम रखे हैं, यानी इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री ने फरवरी 2022 में किया है, यानी फरवरी का कहानी है और 2022 में किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। और इस पर लागत लगभग जो है 1000 करोड़ रुपया बताई गई है। यह पूरी परियोजना दान के पैसे से, यानी कि दान में प्राप्त मनी से इसका निर्माण हुआ है और 45 एकड़ में फैली हुई है। कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में कह रहे हैं। 11वीं सदी के दार्शनिक संत रामानुजाचार्य एक समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 1017 यानी 1017 में पेरुम्बदूर तमिलनाडु में जन्म हुआ था। और देश भर में घूम घूर कर जो ऊंचे और नीचे का भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए, समानता यानी कि विश्व में या भारत में समानता लेने के लिए, सभी को न्याय देने के लिए इन्होंने कार्य किया। इसलिए इनके नाम से स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई। तो ये कहाँ पे बनाई गई है, किस किस धातु, कितना लागत लगा, किसने उद्घाटन किया है, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। अब देख लेते हैं कि तेलंगाना कहाँ पे है। तो ये लिख रखा है, ये आपका भारत का मैप है। भारत के मैप में ये आपका साउथ में देखिएगा तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, और उसके बाद उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, नेपाल और अन्य पड़ोसी देश हैं। इधर आपका श्रीलंका। तो ये सारे देश हैं। और अभी चर्चा में क्या आया है, आपका आज आया है चर्चा में कि ये जो प्रतिमा है तमिलनाडु में है, सॉरी तेलंगाना में है, तेलंगाना के हैदराबाद में है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म उनका तमिलनाडु में हुआ था, पेरम्बदूर में। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है फरवरी 2022 में इसका लोकार्पण किया गया है। और यह 11वीं सदी की विशाल प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद में यह स्थापित की गई है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित की गई है। ये अब तमिलनाडु के संत हैं, संत यहाँ के हैं और प्रतिमा इनकी स्थापित की गई है यहाँ पे। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। पहले जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक हुआ करता था और हाल ही में इसका बंटवारा हो गया और बोला गया कि 10 वर्ष तक दोनों की राजधानी क्या हैदराबाद होगी। और जैसे ही अमरावती का डेवलपमेंट हो जाएगा तो अमरावती हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी। तो ये तो कहानी ज्योग्राफी की है। तो ये भारत का नक्शा है, देखते रह गई। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं।
यहाँ पे रामानुजाचार्य के बारे में अगर थोड़ा सा जानते हैं तो रामानुजाचार्य की कहानी ये है कि इनका जन्म 1017 में हुआ था और पेराम्बदूर में चोला साम्राज्य उसमें थे, तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। और इनके गुरुजी का नाम यमुनाचार्य था। दर्शन इनका विशिष्टाद्वैत था और उन्होंने बहुत सारे साहित्यिक कार्य किए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, सारा डिटेल दिया है। ये हिंदू धर्म को मानते थे, इनका दर्शन विशिष्टाद्वैत है। इतिहास में ये सारे कभी कभी मैचिंग करने को देता है, कब हुए थे चर्चा में, तो इनकी हिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी इनके बारे में डिटेल दिया गया है। तो आज की क्लास में जितने भी टॉपिक्स इनसे बन सकते हैं उतना मैंने लिया है। बाकी जो है जल्दी ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।